हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग बहुत ही कम समय में बैलेंसी को निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बैलेंसी को कैसे निकालें, है ना। बहुत सारी ट्रिक्स होती है बट कन्फ्यूजन थोड़ा होता है कोई एग्जैक्ट हमको पता चल जाए कि हम आसानी से बहुत ही कम समय में बैलेंसी को निकाल सके। तो अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते तो आपको बैलेंसी निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से आ जाएगा। ओके, उसके लिए बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बिना स्किप किए और अपने माइंड को एक्टिव किए हुए, ठीक। क्योंकि यह है ना कि अगर आप लोग वीडियोस को देख रहे हो तो वीडियो को देखने का कुछ फायदा नहीं जब तक आप अपने माइंड को एक्टिव नहीं रखते, क्योंकि सारा खेल आपके माइंड का है। तो अपने माइंड को भी एग्जैक्ट उस जगह पर लगाइए जहां आप ये सब चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं बट जो आपके माइंड में स्टोर होगा वही आपके काम आएगा। तो सिर्फ वीडियो मत देखिएगा, सिर्फ लेंथ पूरी करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप वीडियो को देख लें और कुछ समझ में ही ना आए। तो अब जितना आप टाइम दे रहे हैं, अगर आप टाइम दे ही रहे हैं पढ़ने के लिए तो उतना आप एग्जैक्ट अच्छे से अपना पढ़िए, ताकि जो आपने टाइम वेस्ट किया है तो वो सारा का सारा आपकी पढ़ाई में हो जाए, है ना। ये नहीं कि आपने पूरा वीडियोस को देख लिया, आपका टाइम भी वेस्ट हो लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। अगर आपका 15 मिनट अगर आप दे रहे हैं पढ़ाई को तो उतने में आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोग बैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बैलेंसी को आपको निकालना है तो बैलेंसी को निकालने के लिए मैं आपको बोलूं कि आपके जो पीरियोडिक टेबल यानी कि जो आपके आवर सारणी होती है उसमें आपके 118 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो बैलेंसी हमारे कहाँ काम आती है। तो कभी कभी जैसे हाई स्कूल में 10th लेवल पर पूछ लेते हैं, कभी कभी लाइक MCQs या फिर 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं कि इस एलिमेंट्स की बैलेंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बैलेंसी को निकालने के लिए जो आपके एलिमेंट्स होते हैं तो कम से कम 50 से 55 बोल सकते हैं, कम से कम 50 से 55 तक तो आपको एलिमेंट्स के नाम, है ना, उनके जो प्रतीक होते हैं फिर उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो बैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। इससे आप लोग बैलेंसी को निकालने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले आपको 50 से 55 तक एलिमेंट्स को लर्न करना विद उनका जो प्रतीक होता है, उनको जो एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद कैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो हम लोग निकालते हैं KLMN से, एक हम निकालते हैं KLMN से, और सेकंड बात करें तो सेकंड हम निकालते हैं SPDF के अकॉर्डिंग। अब बैलेंसी को निकालने के जो तरीके हैं वो 2 हैं। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट से सीख लीजिए या फिर SPDF सीख लीजिए। मैं आपको सजेशन दूंगा आप दोनों से सीख लीजिए, क्योंकि बैलेंसी में तो ऐसा है कि दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं बट अलग से भी आपसे पूछ लिया जाता है MCQs के लेवल पर, भाई सब इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए के एलिमेंट के अकॉर्डिंग या फिर SPDF के अकॉर्डिंग। तो सीखना आपको दोनों ही है। अब बैलेंसी को निकालने के लिए कौन सा हमारे लिए आसान होगा, तो देखिए अगर हम KLMN की बात करें तो KLMN में जो इलेक्ट्रॉनिक भरने की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि K में आपके आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। L में आप पे कितने आते हैं 18, L में आपके इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं, M में आते हैं 18 और N में आते हैं 32। तो मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली कक्षा K को बोलते हैं पहली कक्षा, L को दूसरी, M को तीसरी और N को चौथी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब K वाली कक्षा में जो आपकी K सेल होगी उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2 होगी, कम से कम आपका 1 भी आ सकता है। ऐसे हम लोग सेकंड की बात करें L वाली कक्षा की तो L में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी और कम से कम आपकी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये भी हो सकती है, ठीक। मैक्सिमम सिर्फ L वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और तीसरी M की बात करो तो M में आपके होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, 18 से ज्यादा नहीं होंगे, 18 से कम ही होंगे। और जो आपकी लास्ट N वाली जो कक्षा होती है उसमें होते हैं आपके 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके SPDF में भरने का क्रम होता है, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में आपके 32, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको भरते कैसे, जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में आपके 8, अब तीसरी कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर आपके तीसरी कक्षा में पूरे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं, कब तक नहीं भर, जब तक आपके क्या बोलते हैं चौथी कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। जब तक आपकी चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे तब तक आप लोग तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो भरने क्रम होता है 2, 8, 8, 2, ठीक है। तो ये थोड़ा बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन वाला हो जाता है, लेकिन अब जल्दी किस तरीके से निकाल सकते कोई कंफ्यूजन ही ना हो, है ना। बिल्कुल साफ रास्ता हमारे लिए वो होगा आपका SPDF वाला,
ठीक है, sp-df वाले, क्योंकि जो के एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि के में आपके 2 हो जाएंगे, एल में 8, एम में 18, एन में 32। लेकिन जब भरते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन, तो पहली में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तीसरे में 18 हम तब तक नहीं भरते जब तक हमारी चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लोग sp-df के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, तब sp-df के अकॉर्डिंग निकालें ताकि आपको बहुत ही आसानी होगी। बाकी आप के एलिमेंट से निकाल सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा sp-df के अकॉर्डिंग है कि sp-df से आप लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। तो कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो आपका sp-df, ये आपकी क्या होती है, sp-df ये होती हैं आपकी उपकक्षाएं। क्या होती है आपकी उपकक्षाएं, और इनका कक्षाएं में हम लोग बांटे तो एस को बोलते हैं हम लोग पहली कक्षा, पी को बोलते हैं दूसरी कक्षा, डी को बोलते हैं तीसरी कक्षा और एफ को बोलते हैं हम लोग चौथी कक्षा। sp-df आपकी क्या है, उपकक्षाएं हैं, और ये आपकी पहली दूसरी तीसरी कक्षाएं में आती है। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते तो वो कैसे भरते, तो एस में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में आपके आते हैं 10 और एफ में आते हैं आपके 14। अच्छा, यहाँ तो बस समझ में आई। अब जो आप लोग sp-df से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो स्कूल प्यारा, जैसे ट्रिक होती है आपकी स्कूल प्यारा स्कूल, देखो प्यारा स्कूल, फिर देखो प्यारा स्कूल और फिर देखो प्यारा स्कूल। तो ये होते हैं आपके sp-df करने की ट्रिक। ठीक है, अगर हम इसको बात करें भरते कैसे हैं, तो जो आपका s होता है, तो s में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और s कौन सी कक्षा होती है आपकी पहली कक्षा। s हमारी उपकक्षाएं होती है, वो किस कक्षा में आती है, आपकी पहली कक्षा में आती है। तो s आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। कहाँ से, 1 से। ठीक है, उसके बाद 1 से आपकी जैसे s आपके बढ़ते हैं वैसे आपकी काउंटिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे इस कक्षा में, 2। मैक्सिमम कितने होंगे आपके, 2। कम से कम जितने की हमको नीड होगी वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1s2, क्या हो जाएगा 1s2। तो मतलब s आपकी पहली कक्षा में है और s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी 2 है। अब आगे हमारा s फिर है, तो यहाँ पर हमारी कक्षा तो पहले से स्टार्ट हुआ, बट अब हमारे s जैसे इंक्रीज होंगे वैसे हमारी काउंटिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 2 ही है। अब हम बात करते हैं p की, तो क्या हम लोग p में जो हमारे p है, p कक्षा कौन सी आपकी दूसरी, p कौन सी आपकी दूसरी कक्षा है, तो यहाँ से आपका p कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 6, p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 6। बात समझ में आई। तो ऐसे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है फिल होती है आपके कॉन्फ़िगरेशन करने में। ठीक, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि हाँ इन तीनों में से आपकी पहली कक्षा कौन सी है, आप लोग सिर्फ इतना नोटिस कीजिएगा कि इन तीनों में से आपकी पहली कक्षा कौन सी, तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 लिखा तो मतलब यही आपकी पहली कक्षा है। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसमें दूसरी कक्षाएं कौन सी है, तो दूसरी कक्षाएं आपकी ये दोनों होंगी। कौन से, दोनों होंगी। तो अगर मुझको इलेक्ट्रॉन को अगर से क्या बोलते हैं ऐड करना है, जैसे मुझको दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है, तो क्या मैं इन दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा फिर सिर्फ लास्ट वाले का ऐड करूंगा, तो मैं दोनों का ऐड करूँ, क्योंकि हमारी जो अंतिम कक्षाएं हैं वो ये दोनों ही है। मतलब जैसे दूसरी कक्षा में तो इन दोनों को ही हम लोग अंतिम कक्षाएं मानते हैं। ऐसे समझ रहे होंगे आप लोगों के। अब देखिए, समझौता निकालने के लिए एक और बात याद रखिए कि अगर आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अंतिम कक्षा से जो आपकी आउटर शेल होती है उसमें अगर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर कितनी 4 तक है, अगर 1 से लेकर के 4 तक है, तो आपकी जो वैलेंसी होगी वो यही नंबर होगा। आई अगेन एक्सप्लेन कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर उसमें आपकी जो नंबर है लास्ट वाले कक्षक में जो आपके नंबर अगर 1 से लेकर 4 तक है, तो मतलब आपकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो वही हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से अधिक है, जैसे मान के चलिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस केस में हमारी बैलेंसी क्या हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, आप 8 में से जो भी आपके अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आप उसको रिमूव कर देंगे। आई अगेन एक्सप्लेन कि अगर आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, अगर अंतिम वाली कक्षा में आपके 1 से लेकर 4 तक अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो मतलब आपकी बैलेंसी वही हो जाएगी। लेकिन इन द केस अगर 5, 6, 7, 8 है, तब क्या होगा, तब आपकी संख्या वही नहीं होगी। आपको क्या करना है, 8 में से उस संख्या को घटा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 6 है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा 8 में से 6 जाएगा, तो मतलब 2। तो हमारी बैलेंसी कितनी आ जाएगी, उस एलिमेंट की हमारी बैलेंसी आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको हर एक चीज को करना है। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग साइड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से
जैसे हम यहाँ पर लिख दूं मैं हाइड्रोजन, क्या लिख दूं हाइड्रोजन, तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हीलियम है, कुछ भी मतलब अपने मन से चल रहा है। अच्छा तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं आपका ये H हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B से बोरान, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से फ्लोरीन, सॉरी O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, F से फ्लोरीन हो जाएगा और Ne से हो जाएगा आपका नियॉन, क्या हो जाएगा, ठीक है, Ne से हो जाएगा आपका नियॉन। तो ये आपके क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जो आपकी आवर्त सारणी होती है, तो आवर्त सारणी में जो बढ़ते हुए आपके एलिमेंट्स का क्रम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि 4-5 लोग यहाँ पर खड़े हैं, 4-5 लोग यहाँ पर खड़े, तो हम लोग काउंटिंग गिनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजू है, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए रिंकू है, पिंकी सब है, तो पहले नंबर पर आपका राजू खड़ा है, दूसरे नंबर पर आपका पिंकी खड़ी, तो मतलब राजू का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका 1, पिंकी का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2, मतलब जो लाइन जिस क्रम में वो खड़े हो रहे हैं तो वह उसका एटॉमिक नंबर मतलब सीरियल नंबर हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको जो आवर्त सारणी में जो इनके तत्वों की संख्या होती है वो किस तरीके से अरेंज है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो पहला तत्व होता है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। हीलियम आपका 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और आपका नियोन का 10। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए आपको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी होता है। अब सुनिए, जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो जो आपके एटॉमिक नंबर का संख्या होती है वही हमारे प्रोटोनों का नंबर होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या इज इक्वल टू आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें हम जो इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, जितने आपके एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर किस पर करती है, हमारे एटॉमिक नंबर पर। अब मान के चलिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक नंबर 1 वही आपका प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, जितनी आपके प्रोटॉन की संख्या उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन में आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 है। जब इसका हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो देखिए पहली कक्षा हमारी कौन सी है, स्टार्टिंग में 1s से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s। अब s में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है, बट हमको नीड कितने की है 1 ही, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एस में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमको नीड सिर्फ एक ही की है, तो हमको जरूरत नहीं है एस में 2 लगाने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1s1, क्या हो जाएगा 1s1। अच्छा ठीक है, अब नीचे बात करें हम लोग हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसमें कैसे भरेंगे हम लोग 1s2, क्या भरेंगे 1s2। तो यहाँ पर ये आपका 1 पहली कक्षाएं हैं और ऊपर जो आपका s के ऊपर जो दिख रहा है वो आपकी क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। लिथियम की बात करें तो हो जाएगा आपका 1s2। अब यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बट हमको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन आगे हम बात करें तो फिर से हमारे 2s2, तो मतलब s में आपके फिर से 2 भरेंगे, लेकिन हमको नीड सिर्फ एक का ही है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s1। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब आपके तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो चुके हैं। ऐसे हम लोग बेरिलियम की बात करें अगर, तो बेरिलियम में जैसे हम लोग भरें तो 1s2 आपका हो जाएगा 2s2। बोरान की बात करें तो हो जाएगा आपका 1s2 2s2। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी पहली कक्षा है, यहाँ पर ये आपकी दूसरी कक्षाएं हैं। ठीक है, ये आपकी पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक अगर हम संख्या को ऐड करें तो यहाँ पर 2 और 2 4, मतलब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं। हमको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे कौन सी कक्षा में जाएगा दूसरी कक्षा में, और वो किस में जाएगा आपका p में। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा 2p1। अब कार्बन की बात करें तो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p2, क्योंकि हमको सिर्फ 2 की और नीड थी। नाइट्रोजन की बात करें तो उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक, ऑक्सीजन में हो जाएगा आपका 1s2 2s2, उसके बाद 2p4। और फ्लोरीन की बात करें तो उसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। नियॉन में हो जाएगा आपका 1s2 2s2
2p6, ठीक है। अब ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या देखना है हमको कि इसको जो सबसे अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा जो भी होगी, अगर आपकी अंतिम कक्षा एक है, कक्षा है मतलब जो आपके सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जो आपका ये यहाँ पर जो आपकी लाइन लिखी हुई है, इसमें आपकी अंतिम कक्षाएं कौन सी हैं, तो अंतिम कक्षा आपकी दूसरी कक्षाएं हैं, ठीक है। अंतिम कक्षा आपकी दूसरी कक्षा है, बट जो आगे वाली कक्षा है वो भी तो आपकी दूसरी कक्षा है, तो मतलब ये दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगे, अंतिम कक्षाएं हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि जब आपको लास्ट में सेम सेम कक्षाएं दिखाई दे तो मतलब उन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपके ऐड होंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर 1s2 है तो मतलब ये आपकी पहली कक्षाएं हैं, 2s2 मतलब ये आपकी दूसरी कक्षाएं हैं, और 2p1 मतलब ये भी आपकी दूसरी कक्षा। कैसे, यहाँ पर आपका दूसरा, यहाँ पर आपको मतलब ये आपकी दोनों कक्षाएं हैं। तब संयोजकता निकालने के लिए हमको सबसे अंतिम वाली कक्षा देखते हैं। अंतिम कक्षा हमारी कौन सी है, दूसरी कक्षा है, तो यहाँ पर हमारे दूसरी है, तो मतलब दोनों कक्षाएं के इलेक्ट्रॉन हमारे ऐड होंगे। तो इन द शॉर्ट में ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कि जो अगर लास्ट में आपके सेम सेम कक्षाएं हैं तो मतलब उन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपके ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आपकी पहली कक्षा है, ये आपकी दूसरी, ये आपकी दूसरी, तो लास्ट वाली कक्षा पर कौन सी, दूसरी कक्षा, मतलब इन दोनों के आपके इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमने क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, संयोजकता फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या देखना है, सबसे लास्ट में, अगर सबसे लास्ट में आपके 1 2 3 4 है तो मतलब आपकी बैलेंस क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। लास्ट का मतलब ये जो आपकी सबसे अंतिम कक्षाएं हैं, सबसे अंतिम कक्षा आपकी इसमें कौन सी है, दूसरी है, लेकिन उससे आगे वाले भी आपकी दूसरी कक्षा, मतलब ये दोनों ही आपकी अंतिम कक्षाएं हैं। समझ रहे हैं आप लोग, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब बात करते हैं बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन में आपको कितना है, अंतिम में 1 है, तो मतलब इसकी बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। हीलियम में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2, तो मतलब इसकी बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसमें दूसरी कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 है, तो मतलब इसकी बैलेंस आपकी 1 हो जाएगी। बेरिलियम की बात करें, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2, तो मतलब इसकी बैलेंस आपकी 2 हो जाएगी। इसके बात करें तो बोरान की, तो यहाँ पर 2 और 1, अंतिम कक्षा कौन सी है आपकी, 2p1, अंतिम कक्षा कौन सी है आपकी, 2p1, बट जो आगे वाली कक्षा है वो भी आपकी दूसरी कक्षा है, मतलब दोनों कक्षाएं आपकी अंतिम कक्षा ही मानी जाती है। तो शॉर्ट में ऐसे याद कर, जब आपके सेम सेम कक्षा है तो मतलब उन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपके ऐड होंगे बैलेंस को निकालने के लिए, ठीक। आई अगेन एक्सप्लेन, जब भी आपको सेम से कक्षाएं दिखाई, से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2, तो इन दोनों के नहीं ऐड होगी, बिकॉज ये आपकी पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा है, और ये दोनों ही आपकी दूसरी कक्षाएं हैं, तो ये आपके दोनों की दोनों अंतिम कक्षाएं मानी जाएंगी। बात समझ में आई। तो इन दोनों के आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बैलेंस को निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, तो मतलब बैलेंस कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पर आपकी पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी, ये आपकी 2, तो मतलब ये दोनों ही आपकी दूसरी कक्षाएं हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4, तो मतलब ये आपकी हो जाएगी 4 बैलेंस, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये दोनों ही आपकी दूसरी कक्षाएं और आपकी अंतिम कक्षाएं हैं, तो उसकी बैलेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 2 और 3 2 5। अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 हो तो मतलब क्या करेंगे, 8 में से उस संख्या को हटा देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस हम कैसे निकाल लेंगे कि 3 2 5 आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है अंतिम में, तो 8 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो आपके बैलेंस कितनी आ जाएगी, निकल करके 3, तो इसकी बैलेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की बात करें तो अंतिम कक्षाएं आपकी ये है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 और 4, कितनी है, 2 और 4, तो 4 2 6, और 8 में से हम लोग 6 को घटा देंगे तो बैलेंस कितनी आ जाएगी आपकी 2, कितनी आ जाएगी आपकी 2। फ्लोरीन की बात करें हम लोग तो अंतिम कक्षा में कितनी है, 5 6 7, अब 8 में से हम लोग 7 को घटा देंगे तो बैलेंस कितनी हो जाएगी आपकी 1, तो फ्लोरीन की बैलेंस कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। नियॉन की बात करें तो 6 और 2 8, 8 में से 8 जाएंगे, 8 में से 8 जाएंगे तो बैलेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से आप लोग बैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, आई अगेन एक्सप्लेन इन द शॉर्ट में। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, उसके बाद आपको देखना है कि जो आपकी अंतिम कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अगर आपकी अंतिम कक्षाएं दोनों सेम जैसे यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर दूसरी है, तो ये आपकी दोनों अंतिम कक्षाएं मानी जाएंगी। आपको इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, उसके बाद आपकी बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको बैलेंसियों को निकालना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग समझ ले, जैसे आगे समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे Na सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम आपका 12 होता है। तो सोडियम आपका 11, तो मतलब इसमें आपके 11 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पहली कक्षा में 1s2, ठीक, 2s2 और 2p6 इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग ऐड कीजिए, तो 6 7 8 9 10, मतलब आपके 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बस आपको एक और की नीड है। तो 1s2 2s2 2p6 आपका क्या हो जाएगा, 3 स्कूल प्यारा स्कूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3s1, क्या हो जाएगा आपका 3s1। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर आपकी सबसे अंतिम कक्षा कौन सी, तो आपकी सबसे अंतिम कक्षा कौन सी, 3s1 है। या आपकी पहली कक्षा है, दोनों ही आपकी दूसरी कक्षा है, या आपकी तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आपकी 1 है, तो मतलब इसके बैलेंस कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ पर 2s2
उसके बाद 2p6 और यहाँ पर हो जाएगा 3h2। अब यहाँ पर ये आपकी पहली कक्षा है, ये दोनों आपकी दूसरी कक्षा है और ये आपकी अकेली तीसरी कक्षा है। सबसे अंतिम कक्षा कौन सी आपकी 3h2, मतलब 3h2 में आपकी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है आपकी 2, तो मतलब यहाँ पर बैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहाँ पर हमने दोनों क्यों ली, क्योंकि मैंने तो बात बोला था कि सबसे जो अंतिम कक्षा है, तो ये आपकी अंतिम कक्षा है, बट आगे वाली भी आपकी दूसरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगी, अंतिम कक्षाएं हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जब सेम संख्या हो, जब सेम संख्या हो यहाँ पर, तो मतलब वही है कि ये दोनों ही आपकी अंतिम कक्षाएं में ऐड होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।